हेलो नमस्कार। हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गॉस के नियम को पढ़ लिए हैं। अब गॉस के नियम के अनुप्रयोग से पहला नंबर निकालते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम गॉस के नियम लगा के इसके अनुसार हम गॉस के नियम के अनुसार हम एक समान आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 इसमें आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक समान आवेशित तार रहे अनंत लंबाई, अगर एक समान प्लस आवेश मान लीजिए, ये जो तार है वो अनंत लंबाई का है। अगर अनंत लंबाई का तार है तो इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? अब गॉस के नियम में पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें बंद पृष्ठ होना चाहिए, तो वहाँ से वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। तो बंद पृष्ठ ही नहीं यहीं प्लस आवेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ से वैद्युत क्षेत्र यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकलेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ से होकर जाना चाहिए, तब तो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे एक पृष्ठ पहले आप बना लीजिए। यहाँ पे इसी आकार का एक पृष्ठ है। पृष्ठ बनाएंगे तो इसी आकार में आपको मिलेगा, बेलन के आकार का। तो इस बेलन के किसी एक बिंदु पे, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P है। अब इस बिंदु P पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये बेलन की लंबाई मान लीजिए L है, और L होने के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो R है, और यहाँ बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आप यहाँ पे रचना में लिख सकते हैं कि माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, और R दूरी पे एक बिंदु P है, जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम तार के एक हिस्से में हम गॉसियन पृष्ठ या फिर बेलनाकार आकृति की कल्पना करते हैं। तो एक प्रकार का कल्पना ही है, ठीक है, कल्पना करते हैं। अब इस कल्पना करने के बाद आप इससे R दूरी पे बिंदु P रखेंगे, वहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए रेखीय आवेश घनत्व, इसके पहले हम पढ़ा दिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, Q/L है, ठीक है। मान लीजिए रेखीय आवेश रैखिक रूप में है तार, इसलिए इसका रेखीय आवेश घनत्व होगा लैम्डा बराबर Q/L। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस एक जो है फ्लक्स, यहाँ पे इस आवेश यहाँ से निकलेगा, आवेश वैद्युत आवेश आवेशित है एक समान रूप से। अब जब आवेशित है तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स इस तार से होकर बाहर निकलेगा, और तार से जब बाहर निकलेगा तो इससे जितना भी पृष्ठ से होकर गुजरेगा वो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो आप देख लीजिए कितना वैद्युत फ्लक्स रहेगा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए निकल रही हैं, तो निकल के बाहर जाएंगे तो इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगे तो वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? ये पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत ही होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई की दिशा इस दिशा में, और ये पृष्ठ है, और पृष्ठ ऐसे रखा गया है तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा? इसी के लंबवत। तो क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में, इसके इधर क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में। अभी देखिए, ये जो है ये एक पृष्ठ है, पूरा बेलन है, यानी कि इस तरह से है, ये पूरा गोलाई में है। अभी पूरा गोलाई में है, तो पूरा गोलाई में से जो फ्लक्स निकलेगा उस सब पे, पूरा गोलैया में हर जगह ही समान फ्लक्स होगा। अब इस तरह से यहाँ पे देख लिए, तो यहाँ पे फ्लक्स मान लीजिए पूरा समान फ्लक्स कितना है, फाई इससे फ्लक्स निकल रहा है, फाई E1 मान ले रहे हैं इसको। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे, और कहाँ निकलने की जगह फ्लक्स का, नीचे से भी फ्लक्स निकल सकता है, यहाँ बंद एरिया है तो यहाँ पे फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, इसको मान लीजिए फाई E2, और इसे ऊपर निकलेगा, इसको मान लीजिए फाई E3। अब इसको इतना मानने के बाद अब आप देखिए, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और ए की दिशा इधर देख लिए। अब इधर नीचे देखिए वैद्युत क्षेत्र और ए की दिशा, इधर नीचे देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ है? इधर नीचे की तरफ। ए की दिशा इधर, लेकिन ई की दिशा यहाँ पे इधर है, तो है ई की दिशा। तो दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बना? 90। थीटा बराबर यहाँ 90, जैसे यहाँ 90 डिग्री वैसे क्षेत्रफल सदिश ऊपर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना बनेगा? यूँ 90 डिग्री बनेगा। तो आप अगले लाइन से लिख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व के बाद यदि पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई है, तो फाई ई बराबर यहाँ पे बोल सकते हैं फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। इससे जो कुल फ्लक्स अगर देखा जाए इस पृष्ठ से गुजरने वाला, ये तीनों तो फ्लक्स होगा। अब इसका मान कितना होता है? फाई E1 का मान होता है EA cos थीटा, और प्लस EA इसका भी cos थीटा हो जाएगा, और प्लस EA
इसका भी cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे cos थीटा का मान लिख दीजिए, तो cos थीटा का मान देखिए फाई E1 है ना, तो इसके लिए तो यहाँ पे थीटा का मान देखा जाए तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में E और A के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 0। तो E और A के बीच 0 डिग्री, पहले वाले में फाई E1 के लिए देखेंगे, यहाँ पे EA cos 0 डिग्री और प्लस यहाँ EA cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। कहें कि फाई E2 पे देख लीजिए इधर है और क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो 90 डिग्री और प्लस EA cos यहाँ पे भी 90 डिग्री, इधर क्षेत्रफल सदिश ऊपर जा रहा है, इधर है वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो ये दोनों हो जाएगा 0। कहें कि cos 90 इसका मान 0, इसका मान 0, ये दोनों 0 हो जाएगा, बचेगा इतना ही। तो फाई E का मान कितना आया, EA खाली आएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान 0, सब 0, तो ये फाई E का मान इतना आ गया। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब यहीं पे गॉस का नियम लगाइए, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय जब लगाएंगे तो गॉस की प्रमेय होती है फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब सोचिए आप कि अगर मान लीजिए यहाँ हम गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स निकालते, तो गॉस के प्रमेय से नहीं तो वैद्युत फ्लक्स आता Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है और एप्सिलॉन नॉट से भाग देते तो कुल फ्लक्स निकल के आता। अब कुल फ्लक्स हम यहाँ पे भी निकाले हैं, E होता है, तो यानी कि दोनों फ्लक्स जब निकालेंगे तो दोनों फ्लक्स बराबर रहता है, E वाला फ्लक्स इस वाला फ्लक्स आपस में बराबर है, ये दोनों फ्लक्स बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे कर सकते हैं, ये समीकरण आपस में बराबर, E बराबर कर दीजिए Q अपान एप्सिलॉन नॉट के, और A का मान जो होता है, A का मान A का है क्षेत्रफल सदिश, और यानी कि A क्षेत्रफल है किसका क्षेत्रफल, E, और यहाँ पे जो आपका पृष्ठ है बेलन है, तो बेलन के क्षेत्रफल या फिर बेलन के जो वक्र है, ये तो वक्र पृष्ठ यहाँ पे बचा है ये वाला खाली, तो यहाँ पे इसलिए इसका वक्र के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई R H होता है, तो लेकिन H है नहीं, यहाँ पे लंबाई दे रखी है L, तो L बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लीजिए और Q अपान L को एक साथ कर लीजिए और R को भी 1/R बगल में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद E बराबर आ जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लीजिए दोनों 2 से नीचे ऊपर, तो 2 से 2 गुणा 1 और बटा 2 नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q अपान L को आप लिख सकते हैं लेमडा, लेमडा लिख सकते हैं, लेमडा और Q अपान L, लेमडा अपान R। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आप E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लेमडा अपान R, इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो एक सूत्र आपको E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान R एक सूत्र मिलेगा। यही सूत्र जो है आप एक समान अनंत लंबाई के तार रहेगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालना चाहते हैं तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं।